पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शो और उसके दोस्तों ने कियोइची को फिर से नॉर्मल होने में मदद की, मगर जल्दी ही उनकी खुशी खत्म हो गई जब एक अनजान शख्स शो और उसके साथियों के सामने आ गया। आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि एक बड़ा डरावना सच सामने आने वाला है। The horrifying truth, Imperial X shows itself. डैडी, तुमने उसे डैड कहा? रुक जाओ, कहीं वो... हाँ वही है, हाँ वो इंपीरियल एक्स ही है। मगर शो के डैड उसे कैसे चला रहे हैं? हम काफी दिनों बाद मिले हैं ना शो। डैडी! मेरी बात सुनो शो। अब ये वो नहीं है जिन्हें तुम जानते थे। अब ये डार्क एम्बलम के कब्जे में हैं और पूरी तरह से बदल चुके हैं। ये अब टीम एक्स के कमांडर हैं। मेरे डैड टीम एक्स के असली कमांडर हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो कभी टीम एक्स के कमांडर बन ही नहीं सकते हैं। मैंने सही कहा ना डैडी? वो सही कह रहा है। मैं ही टीम एक्स का असली कमांडर हूँ और मैं ही इंपीरियल एक्स का मालिक हूँ और एक्स जोन का असली राजा भी मैं ही हूँ। तो तुम उसे डायटन बैटल के बारे में क्या सोच रहे हो? तुम्हारी और मेरी रेस। आज मैं तुम्हारा प्लैटिनम एम्बलम लेकर ही रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक बार मुझे वो एम्बलम मिल जाए फिर मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। आप इस दुनिया को खत्म करना चाहते हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो शो के डैड हैं। बिल्कुल नहीं। मेरे डैड भला इस दुनिया को खत्म क्यों करेंगे? कह दीजिए डैड कि ये सब एक मजाक है। तुम्हारे डैड ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अभी रूहों के कब्जे में हैं। मेरी बात सुनो, बुराई की पुरानी और रूहानी ताकतें इस दुनिया को खत्म करना चाहती हैं, इसलिए उनके शरीर को अपना शिकार बनाया है। हाँ? क्या मैं अभी कुछ कह रहा था क्या? क्या तुमने अपनी कही हुई बातें सुनी नहीं? कम ऑन शो, चलो मेरे साथ रेस करो। नहीं, मत करो शो। तुमने अभी अभी कियोइची के साथ रेस खत्म की है, मत जाओ। हाँ मत करो। और फिर रेस के दौरान फ्लेम काइजर भी तो खराब हो गई थी। फ्लेम काइजर बहुत अच्छी बाइक है, मैंने उसे बनाया है इसलिए जानता हूँ। पिछले कुछ साल से तुम उसे काफी चला भी रहे हो, मैंने सही कहा ना? अब मुझे दिखाना नहीं चाहोगे कि तुमने क्या कुछ सीखा है? कम ऑन शो, अपने डैड के साथ रेस नहीं करोगे क्या? अच्छा सुनो, तुम तो मेरे साथ हमेशा से रेस करना चाहते थे ना? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एमटीबी रेसिंग इतनी बुरी भी हो सकती है। मेरा बेटा इतनी आसानी से समझने वाला नहीं। अब तुम रेस करो या नहीं, मैं रेस शुरू कर रहा हूं। That's it. ये क्या है? कहीं ये इंपीरियल एक्स की असली पावर तो नहीं है? आप ये क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसा मत कीजिए डैड। शो, शो, होश में आओ शो। हमें यहाँ से जाकर नई स्ट्रैटेजी बतानी होगी। कियोइची, हमें साथ मिलकर ठंडे दिमाग से कुछ सोचना होगा। हाँ? आ जाओ मेरे साथ एक ही डायटन बैटल में रेस करो, सिर्फ मैं और तुम। बहुत खतरनाक है वो। पहले हमें ये देखना चाहिए कि उसमें कितना दम है। कियोइची, ये रही तुम्हारी बाइक। थैंक्स। क्या सोचते हो तुम लोग मुझसे बच निकलोगे? इंपीरियल एक्स से कोई नहीं बच सकता।
कहीं जा रहे हो? तुम यहाँ तक कैसे आ गए? कोई मुझसे बच नहीं सकता। वो ऐसा कैसे कर रहा है? शैतान की तरह आता है, भूत की तरह गायब हो जाता है। इस तरफ। ये जंगल बहुत ही घना है, वो इसके अंदर हमें नहीं देख पाएंगे। हाँ? ओह नो, ये नहीं हो सकता। काफी तेज भी हैं। जल्दी सब मेरे पीछे आओ। बढ़िया, तुम्हें होश तो आ गया। बढ़िया। ये हम कहाँ हैं? एक गुफा के अंदर। अभी यहीं छुपे रहना अच्छा है। हम एक गुफा के अंदर हैं। मेरे डैड कहाँ गए? वो कहाँ हैं? कहाँ चले गए? शांत हो जाओ शो। फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे डैड बहुत ही पावरफुल हैं। हमें मिस यूकी के पास जाकर उन्हें पूरी बात बतानी चाहिए। हमें उन लोगों को भी बचाना होगा जो अब डार्क एम्बलम के कब्जे में नहीं हैं। शो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे डैड आखिर कैसे इंपीरियल एक्स चला रहे हैं। अब ये मत कहना कि तुम नहीं जानते। मैं नहीं जानता। सचमुच मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि ऐसा कैसे हो रहा है। शो के डैड तकेशी यामाटो, सच बात तो यही है कि उन्होंने ही एक्स टावर से इंपीरियल एक्स चुराई थी। ये सारा कमाल उन्हीं का है। क्योइची, ये सच है क्या? हाँ, मैंने उनके साथ मुकाबला किया है और उन्होंने मुझे बुरी तरह रेस में हराया था। मुझे तो लगता है कि अगर हम सब साथ मिलकर भी रेस करें ना, तब भी उन्हें और इंपीरियल एक्स को नहीं हरा पाएंगे। उनके साथ क्या हुआ था? मेरे डैड के साथ क्या हुआ था? वो ऐसे कैसे बन गए? ठीक है, मैं जो जो जानता हूं बताता हूं। मैंने पहले भी बताया था कि लबादे वाले एक शख्स ने एक बार मुझसे एक्स जोन को बचाने को कहा था। तब मैं टीम शार्क टूथ से जी जान से लड़ा, क्योंकि तब एक्स सिटी पर उसका ही कब्जा था। उसके बाद वहां शांति आई तो मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। मैं सही समझ रहा था कि मैंने एक्स जोन को आने वाले खतरे से बचा लिया है, मगर यह बात सरासर गलत थी। मुझे तो लगा था कि यह सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन फिर मुझे अपनी सोच गलत लगने लगी। बाद में मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। हरे भरे जंगल सूखने लगे थे, मौसम बदलने लगा था, ऐसा लगने लगा था कि वो दुनिया जल्द ही खत्म हो जाएगी। तब मुझे वो शख्स याद आया जिसने मुझे थंडर एम्परर दी थी। वही बता सकता था कि हो क्या रहा है। और जब मैं उससे मिला तो उसने भी वही लबादा पहन रखा था। इंपीरियल एक्स, मैं आपसे पहले भी मिला था। आप आखिर हैं कौन? जानना चाहते हो तो मेरे साथ ही टाइटन बैटल में रेस करो। क्या? मगर मैं पावरफुल इंपीरियल एक्स को हरा नहीं पाया। वो तो वन साइडेड रेस हो गई। पूरी रेस के दौरान मैं एक भी बार उनसे आगे नहीं निकल पाया। उसके बाद मैं भी तकेशी यामाटो के कंट्रोल में था और उनके ही हुक्म मानने लगा। जरा एक मिनट रुको। पहले ये बताओ, हम सबको जिस शख्स ने हमारी इडाटन बाइक्स दी थी वो शो के डैड थे क्योइची? हाँ। तुम्हें ये बात अजीब नहीं लग रही? इडाटन बाइक्स तो इस दुनिया को बचाने के लिए बनी है ना, मगर शो के डैड उसे खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उसे बचाना भी चाहते हैं। कितना अजीब है ना? मुझे तो लगता है कि वो कुछ उलझे हुए हैं। तुम्हें नहीं लगता? तुम आगे की बात बताओगे? बताता हूं।
मैं था तो डार्क एम्बलम के कब्जे में ही, लेकिन मैं हमेशा उसके कंट्रोल में नहीं रहता था। मैं उस वक्त भी बुरी ताकतों से लड़ता रहता था और अपनी जबरदस्त विल की बदौलत ही मैं बीच बीच में होश में आ जाता था। जब भी मैं होश में आता था तब मकोटो और तुम लोगों की मदद करने के उपाय सोचता था। मुझे लगता है कि तकेशी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। यह भी कह सकता हूं कि बुरी ताकतों के कब्जे में पूरी तरह जाने से पहले ही उन्होंने मुझे थंडर एम्परर दे दी थी और उन्होंने ही मुझे एक्स जोन को बचाने के लिए कहा था। मुझे भी ब्लडी फैंग इसी तरह से मिली थी। जब मैं एक्स जोन में पहली बार आया था तब मुझे लबादे वाला एक अनजान शख्स मिला और उसने ही मुझे ब्लडी फैंग दी थी। उसकी मदद से ही मैं देखते ही देखते एक्स जोन का रूलर बन गया। यकीन नहीं आता कि यह वही आदमी है। तुमने तो उसे धोखा दिया था। तुमने अपनी इडाटन बाइक से उस दुनिया के लोगों को तकलीफ दी थी, उन्हें बचाया नहीं था, उनका जीना हराम कर दिया था। मैं सही कह रहा हूं ना? मगर ये तो बताओ कि मुझे इंपीरियल ड्रैगन कैसे मिली? तकेशी ने डार्क एम्बलम के कब्जे में जाने के बाद ही इंपीरियल टाइगर बनाई थी। उन्होंने इंपीरियल ड्रैगन तब बनाई थी जब उन्हें कुछ देर के लिए होश आया था। दोनों ही बाइक इंपीरियल एक्स की टेक्नोलॉजी पर ही बनी हैं। जब वो डार्क एम्बलम के कब्जे में थे तब उन्होंने मुझे शो की दुनिया में हमला करने भेजा था, मगर होश में आने पर जब वो तुम्हारे डैड बन गए तब उन्होंने तुम्हारे लिए इंपीरियल ड्रैगन भेज दी। अब वो काफी बता चुके हैं। डार्क एम्बलम ने पूरी तरह से उन्हें अपने वश में कर लिया है। मगर मेरे डैड आखिर डार्क एम्बलम के कब्जे में कैसे आ गए? आई एम सॉरी, इसका जवाब तो मैं भी नहीं जानता। तुम बताओ हसुके, इसके बारे में कुछ कह तो रहे थे तुम। हाँ, तुम कह तो रहे थे कि शो के डैड कुछ पुरानी आत्माओं के कब्जे में हैं जो बड़ी खतरनाक हैं। मुझे नहीं मालूम मैंने क्या कहा था, कसम से। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैंने वो सब क्यों कहा था। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें ढूंढ लिया डैडी। ओह कम ऑन, मैं जानता हूं तुम एक्स जोन को मुझसे बचाना चाहते हो, पर उसे बचाने का एक ही तरीका है। तुम्हें पहले मुझे हराना होगा, फिर मेरी इंपीरियल एक्स भी मुझसे लेनी होगी। ये सब मत कीजिए डैड। मैं अपने छोटे भाई से हमेशा यही कहता था कि हमारे डैड बड़े अच्छे आदमी हैं। आप मेरी बातों को झूठा मत साबित कीजिए। मैंने इससे कहा था कि आप बहुत अच्छे राइडर हैं और आप बड़े कमाल के एमटीबी मैकेनिक भी हैं। आप फिर से पहले जैसे बन जाइए डैड, मेरी बात मान लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं तो तुमसे बस एक ही चीज चाहता हूँ, मुझे बस तुम्हारा प्लैटिनम एम्बलम चाहिए। कोई फायदा नहीं, जब तक इनके शरीर पर डार्क एम्बलम लगा है तब तक ये नॉर्मल नहीं हो सकते। ठीक है, मैं रेस करूंगा। मैं आपको रेस के लिए चैलेंज करता हूँ। तो तुम रेस के लिए तैयार हो ही गए। ये क्या कर रहे हो? मत करो भाई। बेवकूफी मत करो, तुम उससे रेस नहीं कर सकते। उन्होंने एक एमटीबी ट्रैक भी बना दिया। इसमें चौंकने की क्या बात है? ये कमाल तो इंपीरियल एक्स का है, ये तो कुछ भी नहीं है। वो देखो, वो रही फिनिशिंग लाइन। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये ट्रैक भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारी दुनिया में उस पहाड़ी पर है, लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो वैसा ही है। हमारी दुनिया में शो और इसके डैड को पहाड़ी पर काफी पहले वो ट्रैक मिला था। फिर एक दिन हम वहाँ गए और हमने उस ट्रैक पर कुछ और नए मगर बड़े ही मुश्किल ऑब्स्टिकल्स बना दिए। सही कहा, ये उसके जैसा ही है, मगर ये ट्रैक उसके मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो अब हम अपनी रेस शुरू करें शो। ठीक है, लेकिन जीतूंगा तो मैं ही। Let's go!
तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईजादेन गो! मैं नहीं हार सकता। भले ही मैं डैड के साथ रेस कर रहा हूं, पर मुझे ये रेस जीतनी ही होगी। वो दीवारों पर चला गया। तुम आखिर क्या करना चाहते हो शो? यही सही रहेगा। देखो शो उन दीवारों और स्लोप्स की मदद से अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। हाँ, ये शो का स्पेशल मूव है। वो हमेशा कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढ लेता है और फिर उसी के सहारे रेस करता है। तो ये आपको कैसा लगा डैड? हाँ, तुमने अभी तक बस इतना ही सीखा है, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। बाप रे बाप, उन्होंने वो जंप कैसे कर लिया? मुझे नहीं पता, लेकिन क्या शो अब उनकी बराबरी कर पाएगा? ठीक है, अब आप भी मेरा असली कमाल देखेंगे। चलो चले फ्लेम काइजर! ईजादेन बस यही दिखाना चाहते थे। उन्होंने कितनी आसानी से कर लिया। और बड़ी आसानी से इडाटन जंप जैसा जंप कर लिया। आपने ऐसा कैसे किया? तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते मेरे बच्चे। इन्हें अपनी ताकत दिखाओ इंपीरियल एक्स। मेरी रूह में समाकर बन जाओ मेरे जैसी और कर डालो इस दुनिया की ऐसी की तैसी। शो! मैं नहीं हार सकता। चलो चले! ईजादेन कमाल है। वो हवा में अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। वाओ, उसने डबल इडाटन जंप किया है। और उसने पलक झपकने से पहले ऐसा कर लिया। शो आगे निकल गया। शैतानी ताकतों बाहर आओ, दुनिया में तबाही मचाओ। तुम तो बड़ी आसानी से हार गए। हाँ, ये मिल ही गया। इस प्लैटिनम एम्ब्लम के दम पर पूरी दुनिया मेरे कब्जे में होगी। मेरी बात सुनिए। रुकिए डैड! 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 शो! शो! रुक जाओ शो, कहां जा रहे हो तुम? मत जाओ, तुम्हें काफी चोट लगी है। तुम उन्हें कभी नहीं हरा सकते। बाप रे, अब आगे क्या होने वाला है? शो अपने डैड तकेशी यामाटो यानी टीम एक्स के असली कमांडर से वो रेस हार गया और अब शो और उसके साथियों को इंपीरियल नाइट्स ने घेर लिया है। और तकेशी क्या करेंगे? वो उस प्लैटिनम एम्ब्लेम से क्या करने वाले हैं?
जल्दी ही एक्स जोन पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हमने इडाटन जंप के पिछले एपिसोड में देखा कि एक्स जोन में तबाही मचाने वाले असल में शो के डैड तकेशी यामाटो हैं। अपने डैड को बुरी ताकतों के कब्जे से निकालने के लिए शो ने उनके साथ एक इडाटन बैटल की रेस भी की। वो रेस हार गया और उसका प्लैटिनम एम्ब्लेम भी इंपीरियल एक्स के राइडर ने ले लिया। उसके बाद वो वहां से दूर चले गए। क्या अब शो और उसके साथी एक्स जोन को बचा पाएंगे? आखिर मिल ही गया। अब इस प्लैटिनम एम्ब्लेम के दम पर पूरी दुनिया मेरे कब्जे में होगी। मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। रुक जाइए डैड। डैड। ठीक हो? भाई रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम शो? मत जाओ, तुम्हें काफी चोट लगी है, तुम उन्हें कभी नहीं हरा सकते। Another island emerges. The world falls apart. अब क्या करें? उनकी तो पूरी फौज है, हम उन सब से नहीं निपट सकते। हे, काबू, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं शो के डैड की तलाश में जा रहा हूँ। और क्या कर सकता हूँ मैं इंपीरियल एक्स पर कब्जा जमाकर उसकी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मत जाओ, तुमने उनकी रेस देखी थी ना? तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम उनका कुछ बिगाड़ पाओगे? बकवास मत करो। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या? गाबू, मुझे बचाओ। ये क्या हो गया? आखिर कौन है ये? ये भी डार्क एम्ब्लम का शिकार बना एक नाइट है। शायद मेरे बदलने के बाद ये आजाद हो गया। कोई बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ। ये सही नहीं है, हमें इनकी मदद करनी ही होगी। ये तो फिर से बुरे बन गए। मैं दाईं ओर वालों से निपटता हूँ। ठीक है, मैं बाईं ओर वालों को ठिकाने लगाता हूँ। मैं भी साथ चलता हूँ। शो, तुम ज्यादा बहादुरी दिखाने की कोशिश मत करो। अरे नहीं, वो लोग इधर ही आ रहे हैं। काबू, हमारी मदद करो। तुम कह रही हो तो करनी ही पड़ेगी। ब्लडी इस तरफ। मुझे भी जाना है। तुम चुपचाप यहीं रहो। Just set, let's go! शो, रुक जाओ बड़े भाई। तुम लोग कुल मिलाकर कितने हो? चलो! क्योइची? तुम अभी ज्यादा जोर मत लगाओ, इनसे हम निपट लेंगे। तुम आराम करो। ध्यान से सुनो, तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो। ये तो पुलिस कैप्टन है ना? यहाँ आओ, जल्दी से यहाँ आओ। चलो एयरशिप्स में बैठ जाओ।
उड़ा दो इन सबको और बन जाओ आंधी तूफान। एरोप्लेन टोर्नेडो। सुन लो, हमारे एयरशिप्स पूरी तरह से भर चुके हैं। अब हमें यहां से चलना चाहिए। अरे सुनो, मिस यूकी, यहाँ वापस आओ, जल्दी करो। अगर हम लड़ते रहे तो फंस जाएंगे। चलो हम भी ब्लिप पे निकल चले। ठीक है, शो जल्दी चलो, हमें जाना है। गाबू, तुम कहाँ जा रहे हो? कितनी बार बताना पड़ेगा? मैं तुम्हारे डैड की तलाश में जा रहा हूँ ताकि उनसे इंपीरियल एक्स छीन सकूं। सीरियसली मत जाओ गाबू, बहुत खतरा है। बहुत खतरनाक है गाबू। चलो ब्लिप में चलते हैं, हम यहाँ से साथ में जाएंगे। अब तो चाहे जो हो जाए, मुझे फिर से एक्स जोन पर राज करना है और उसके लिए मुझे इंपीरियल एक्स चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे डैड अभी डार्क एम्बलम की कंट्रोल में है। अगर तुमने अभी उनसे मुकाबला करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चुप रहो, तुम पहले ही अपने डैड से हार चुके हो। अब मुझे क्यों रोकना चाहते हो? हमें बचा लीजिए। ये फोर किंग्स, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमें माफ कर दीजिए सर जी, मगर हम आपकी तलाश में आए थे, कसम से। हमें पता नहीं था ये सब होने वाला है। बड़े बेवकूफ हो तुम लोग। वो इधर ही आ रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो जा रहा हूँ। गाबू हमें यहाँ छोड़कर चला गया। शो! हे शो, जल्दी करो। चलो तुम लोग भी बाइक पर बैठ जाओ। लेकिन जल्दी करो। ठीक है, थैंक यू। मैं आ गया। मैं भी। तुम लोग तैयार हो? तैयार है। रुको, वो मेरा शिकार है। थोड़ा सा और नीचे लेते हैं। बस एक ही मौका है मेरे पास। चलो चले। वो भाग गए। तुम लोग एक काम ठीक से नहीं कर सकते। गाबू, थैंक यू हमारी जान बचाने के लिए। चलो इसे तुम याद रखना। हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब रहा है। थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। वो फिर से यहाँ तक भी आ सकते हैं, आपको सावधान रहना होगा। अगर हम इंपीरियल आइलैंड से दूर चले जाएं तो हमारे लिए खतरा भी थोड़ा कम हो जाएगा कैप्टन। सभी यूनिट्स ध्यान दें, हमें अब आइलैंड से दूर मेनलैंड की ओर जाना है। क्या बात है? उन्होंने हमें बचा लिया। सच, अब हम इस आइलैंड से जा रहे हैं। हाँ, जान बची। तुम्हें सचमुच लग रहा है कि तुम लोग बच गए हो? हाँ, ये तो डार्क एम्बलम है।
ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हम वक्त रहते निकल गए। लेकिन अगर हमने शो के डैड को नहीं हराया तो ना एक्सोन बच पाएगा, ना उसके डैड फिर से पहले जैसे हो पाएंगे। हमें कोई उपाय सोचना ही होगा। फ्लेम काइजर। डैड, आप क्या बना रहे हैं? इसका नाम है फ्लेम काइजर। जब तुम बड़े हो जाओगे तब इसे चलाना। ये मेरी बाइक है? सचमुच? अगर तुम मुझसे भी अच्छे एमटीबी राइडर बन जाओगे तब तुम एक दिन इसे चला सकोगे। आपसे भी अच्छा डैड? हाँ, मुझे उसी दिन का इंतजार है। उसके बाद हम दोनों साथ में बाइक चलाएंगे। तुम और मैं। फ्लेम काइजर हमें वहां ले जाएगी जहां हम चाहेंगे, जहां भी हम चाहें। मेरे डैड अचानक इतने बुरे कैसे बन गए? वो इस दुनिया को क्यों खत्म करना चाहते हैं? उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो ऐसे बन गए? अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? शो। सुनो पायलट, तुम भी अब हमारे साथी हो। चलो थोड़ी मस्ती करते हैं, इस दुनिया को साथ में खत्म करते हैं। मिस यूकी, शिप नंबर 3 बड़ी अजीब हरकतें कर रहा है। आप खुद देख लीजिए। शिप 3, जवाब दो, जवाब दो शिप 3। कैप्टन, शिप 3 का पायलट मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा। लगता है कुछ गड़बड़ है वहाँ। क्या? कैप्टन, अगर आप हमें उनके करीब ले चलें तो हम उस शिप पर कूद जाएंगे और उन्हें संभाल लेंगे। लेकिन नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, हम उन्हें आसानी से संभाल लेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सब लोग ध्यान से सुनो, हम पर अटैक होने वाला है। कोई कहीं नहीं जाने वाला। पीछे हटो। अरे इसे देखो, ये तो वही लड़का है ना जिसके पास कभी प्लैटिनम एम्बलम था। तुम तो लूजर हो। ये क्या है? तुम तो बड़े ही कमजोर और लूजर हो। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर तुम भागना भी चाहो तो यहाँ से भाग नहीं सकते। लो, ये लो। तो तुम लोग ठीक तो हो ना? आप फिक्र मत कीजिए मिस यूकी, हमने मामले को अच्छी तरह से संभाल लिया है। बड़ी मुश्किल से बचे हैं हम तो उनका शिकार बनने ही वाले थे। कैप्टन, मिशन कंप्लीट। ठीक है, अब किसी सेफ जगह पर हम सब उतर जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? वेल होगी। कहीं पानी के नीचे कोई ज्वालामुखी तो नहीं फट गया? मुझे इसी पल का इंतजार था। देखो, एक और आइलैंड। मगर वो पहले तो वहां नहीं था। ये क्या है? कहीं ये भी शो के डैड का काम तो नहीं है? हाँ मकोटो, ऐसा हो भी सकता है। मुझे तो लग रहा है कि ये उनका नया हेडक्वार्टर है। अगर हमने शो के डैड को फिर से नॉर्मल नहीं बनाया तो ये एक्स जोन के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। लेकिन तकीशी यामाटो को हराना इतना आसान भी नहीं है। उसके सामने तो इडाटन टूर्नामेंट का विनर भी नहीं टिक पाया। शो भी उसे नहीं हरा पाया। इंपीरियल एक्स बहुत ही पावरफुल है। अगर हम एक साथ मिलकर भी उसका सामना करें तब भी नहीं हरा पाएंगे।
ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उनके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। बिना किसी की मदद के मैं उन्हें अकेला ही हरा सकता हूँ। तुम ये बताओगे कि तुम आखिर उन्हें हराओगे कैसे? उन्हें हराने के लिए जो भी करना पड़ेगा करूँगा। मुझे तो बस किसी भी कीमत पर इंपीरियल एक्स चाहिए। तो तुम फिर से अपनी वही चालबाजियां करना चाहते हो? तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम अपने बच्चों वाले खेल से तकेशी को हरा दोगे? क्या कहा तुमने? फिर से कहो। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम अपनी ब्लडी फैंग के दम पर तकेशी यामाटो और इंपीरियल एक्स को कभी नहीं हरा सकते। अगर तुमने कोशिश भी की तो वो तुम्हारा कचूमर बना देगा। शट अप! चुप रहो। ये इस तरह झगड़ने का टाइम नहीं है। उल्टा हमें ये सोचना चाहिए कि तकेशी यामाटो को एक्स ज़ोन को तबाह करने से कैसे रोकें। अच्छा एक बात बताओ, शो के डैड उस प्लैटिनम एम्बलम से क्या करने की सोच रहे होंगे? मुझे लग रहा है कि वो उससे इंस्टॉलेशन को एक्टिवेट करेंगे। कौन सा इंस्टॉलेशन? वो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन का मैकेनिकल इंस्टॉलेशन है। तकेशी यामाटो शायद अभी भी उसी जमाने की एक बहुत बुरी आत्मा के चंगुल में है। अगर उन्होंने उस इंस्टॉलेशन को एक्टिवेट कर दिया तो सदियों से कैद बुराइयां भी बाहर आ जाएंगी। वो उन्हें अपनी बुरी शक्तियों की मदद से आजाद करके एक्स जोन में भेजना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो उसका असर सिर्फ एक्स जोन पर ही नहीं होगा, बल्कि वो दुनिया भी नहीं बचेगी जहाँ से तुम लोग आए हो। पूरी दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाएगी। क्या हमारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी? एक बात बताओ, तुम ये सब कैसे जानते हो होसुके? हे होसुके! तुम ठीक तो हो ना होसुके? आंखें खोलो। मैं अभी कुछ कह रहा था। क्या तुम फिर से वो सारी बातें भूल गए? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम बड़े अजीब उल्लू हो। मेरे डैड क्या करना चाहते हैं? वो किस चक्कर में है? कब से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अब वक्त आ गया है डार्क लाइट की उन पुरानी शक्तियों को जगाने का। मैं तुम्हें बुला रहा हूं डार्क लाइट। आओ और अपनी ताकत से इस दुनिया को तबाह कर डालो। वो देखो, वो क्या हो रहा है? मिस युकी, तुम लोग वो देख रहे हो? कोई है? मैं हाइपर ब्रेन का सेजी बोल रहा हूँ। क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हाइपर ब्रेन? वो कहाँ है? उसे क्या हो गया है? अफसोस, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुँच रही। यहाँ पर बहुत सी जगह तबाह हो रही हैं। वजह कोई नहीं जानता। सब बर्बाद हो रहा है। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। जिस तक भी मेरा ये मैसेज पहुंच रहा है, तुम्हारी जान खतरे में है। हाँ, वो तो गोल्ड सेलेब रिजॉर्ट सिटी है। उसका भी बड़ा बुरा हाल हो गया है। उन लोगों को देख रहे हो? ऐसा मालूम होता है कि उनकी हालत भी कीकू जैसे ही है। कहीं इसकी वजह वो डार्क लाइट तो नहीं है? मेयर, पूरे शहर का कम्युनिकेशन नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं। ऐसा कैसे हुआ? खबर मिली है कि डार्क लाइट की वजह से कई जगहों पर बड़ी भारी तबाही आई है। तुम जल्दी से एक्स जोन पुलिस के कैप्टन के पास जाओ। उनसे पूछो कि ये सब क्या हो रहा है। सर, ये सब आखिर हो क्या रहा है? यही वक्त है। ये अब पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। दुनिया में कहीं कोई नहीं बच पाएगा। बुराई की उन शक्तियों की मदद से मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। भाई, वो देख रहे हो? क्या हुआ अयुमा? ये सब तो डैड का ही काम है।
डार्क लाइट से बाहर आने के बाद तकेशी यामाटो पूरी तरह से शैतान बन चुका है। क्या कोई उन्हें दुनिया में तबाही मचाने से रोक पाएगा? शो और उसके दोस्त तो इंपीरियल आइलैंड से भागने में कामयाब हो गए, मगर अब उनके सामने एक और नई मुसीबत आने वाली है। टर्न करो, अगले ब्रेक को लॉक करो और पिछले पहिए को ऊपर उठाकर 180 डिग्री पर टर्न करो। जंप उतना ही ऊंचा हो सकता है जैसा तुम्हारा एंगल होगा। तुम बाइक को जितना ऊपर खींचोगे उतना ही ऊंचा जंप कर सकोगे। मुझे तो लग रहा है कि हम इंपीरियल आइलैंड से भाग निकले हैं और इंपीरियल टावर में छुपने जा रहे हैं। यहाँ भी टीम एक्स है। मतलब तुम चाहते हो मैं टीम एक्स के साथ में इडाटन बैटल लड़ूं? मैं तैयार हूँ, मैं रेस करूंगा और भाई भी खुश हो जाएगा। अगला एपिसोड है इडाटन जंप, द मैसिव अटैक, टीम एक्स वर्सेस इंपीरियल ड्रैगन। चलो इंपीरियल!